जय जिनेंद्र बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल जैन मोटिवेशन में। जैन शास्त्रों में व्यावसायिक प्रगति और मुक्ति के लिए एक मौलिक अभ्यास के रूप में शाकाहार की महत्वपूर्णता पर जोर दिया गया है। जैन विश्वास करते हैं कि सभी जीवों की आत्मा होती है और जीवन का परम लक्ष्य जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त करके आत्मनिर्वाण को प्राप्त करना है। जैन शास्त्र सिखाते हैं कि शाकाहार अहिंसा के प्रयास के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो जैन धर्म के मौलिक सिद्धांतों में से एक है। मांस और अन्य पशु उत्पादों का सेवन न करके जैन वातावरण पर अपना प्रभाव कम करने और अन्य जीवों को हानि पहुंचाने को कम से कम करने का प्रयास करते हैं। शाकाहार के अलावा जैन धर्मी आत्मा की शुद्धि और प्रगति के साधन के रूप में उपवास और अन्य स्वयं नियंत्रण के रूपों का भी अभ्यास करते हैं। जैन शास्त्रों में भोजन की तैयारी और सेवन के लिए निर्देश और नियम भी हैं, जिन्हें शुद्धिकरण या पवित्रता के नियम कहा जाता है। इन निर्देशों में भोजन की तैयारी और सेवन में साफ सफाई, स्वच्छता और सतर्कता को महत्वपूर्ण बताया गया है। उदाहरण के लिए, जैनों को भोजन करने और बर्तनों को इस्तेमाल करने से पहले हाथ धोना आवश्यक है और उन्हें उन खाद्यों से बचना चाहिए जिन्हें दूसरों ने छुआ हो। वे सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, साथ ही विशेष वर्ष के कुछ समयों में, जैसे कि पर्युषण, एक प्रमुख जैन त्योहार के दौरान भोजन करने से बचते हैं। आहार के अलावा जैन लोग 5 महाव्रत या महान व्रत के रूप में जाने जाने वाले एक सख्त नियम का अनुसरण करते हैं। इन व्रतों में अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य या पवित्रता और अपरिग्रह शामिल हैं। समग्र रूप से शाकाहार जैन धर्म का एक मौलिक पहलू है और इसे करुणा, अहिंसा और आध्यात्मिक प्रगति का एक साधन माना जाता है। आइए हम सुनते हैं कि एक मुस्लिम व्यक्ति अबुल रसीद ने जैन और शाकाहारी आहार के पालन पर क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। So I am here to share with you beautiful experience of being vegetarian. I am Abdul Rashid, member of Anjuman-e-Islamic Vegetarian Society, which was found under the guidance of Dr. Kalyan Gangwal. So, we all are vegetarian. Even we don't slaughter bakri on Bakri Eid, because there are number of references in Quran. और आगे सुनिए कि अहिंसा और करुणा के बारे में क्या कहा, which highlights the importance of karuna and ahimsa. And most important thing is our Allah, which is also known as Rahim, which means a man with Rahm. We have lots of difficulties in our society, but we are strong enough to maintain our vegetarian lifestyle. So, and also the main important thing is our Quran says that all the animals and birds are our younger brothers, and obviously we cannot eat whom we love. We love our planet and we are responsible to save it from global warming. Because science has proved that the main cause of global warming is maintaining non-vegetarian food habits. That's all from my side. जैन धर्म ने भारतीय सांस्कृतिक और समाज पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, विशेषकर शाकाहार और अहिंसा के क्षेत्रों में। कई जैन लोग सकारात्मक रूप से पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण में शामिल हैं और इन कारणों को बढ़ावा देने के लिए धर्मार्थी संगठनों और पहलों की स्थापना कर रहे हैं। हाल के वर्षों में स्वास्थ्य, पर्यावरण और पशु कल्याण के लाभों की दिशा में शाकाहार और पौधाहारित आहार के प्रति वृद्धि हो रही है और दुनिया भर में कई लोग इसे अपना रहे हैं। जैनिज्म का अहिंसा और करुणा पर जोर देना उन व्यक्तियों के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा बन सकता है जो एक नैतिक और सतत जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत सही है कि हम सभी अपने आहार में सकारात्मक परिवर्तन करने का प्रयास करें और जैन और शाकाहारी भोजन का अनुसरण करें। यह एक स्वस्थ और सजीव जीवन शैली की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। अगर अभी तक इस परिवर्तन का प्रयास नहीं किया गया है, तो यह एक सुनहरा अवसर हो सकता है। ऐसी जैन धर्म से जुड़ी और जानकारियों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करके जरूर जाइए। जय जिनेंद्र।